रविदास जी महाराज की आज बिहार सरकार को हम लोग बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा कार्यक्रम ये गांव-गांव तक जा रहा है। वह बोलिए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की भारत माता की। आज समरसता संकल्प अभियान के निमित्त संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के जन्मस्थली श्री गोवर्धनपुर जो वाराणसी में है, उनके पवित्र गांव से जो मिट्टी आई है, पवित्र मिट्टी यह गांव-गांव तक जाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, मंच पर उपस्थित कला संस्कृति विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय प्रमोद जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री रामकृपाल यादव जी, माननीय मंत्री केदार गुप्ता जी, माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय मंत्री नंद किशोर राम जी, माननीय मंत्री लखेंद्र पासवान जी, माननीय मंत्री संजय सिंह टाइगर जी, माननीय मंत्री अरुण शंकर प्रसाद जी, माननीय मंत्री मिथिलेश तिवारी जी, धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर नंदन जी, मंच संचालन कर रहे पूर्व मंत्री और बिहार विधान परिषद में मुख्य सचेतक जनक राम जी, मंच पर उपस्थित बिहार विधानसभा के मुख्य सचेतक संजीव चौरसिया जी, मंच पर उपस्थित सचेतक रत्नेश कुशवाहा जी, माननीय विधायक संजय गुप्ता जी, माननीय विधायक सुजीत पासवान जी, अनिल राम जी, सुजीत पासवान जी, संगीता राम जी, महेश पासवान जी, पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि जी, मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए पूज्य संत महात्मागण, मंदिर समितियों के आदरणीय पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित अन्य अतिथिगण, बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित माननीय विधायकगण और पूरे राज्य के कोने कोने से आए हुए भाइयों एवं बहनों, सबको मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम मैंने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के प्रति आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के पुण्य गांव से आई हुई इस पवित्र मिट्टी के 650वें रविदास जी महाराज के जयंती के अवसर पर उन्होंने पहली बार बिहार सरकार ने उनके नेतृत्व में यह भव्य और दिव्य कार्यक्रम आयोजित किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। पूरी कैबिनेट यहाँ बैठी हुई इस कार्यक्रम में आदरणीय रविदास जी के 650वें जयंती के अवसर पर बिहार की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चिंता की और जो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उनका लोकसभा क्षेत्र में वाराणसी रविदास जी महाराज के गांव से पुण्य मिट्टी देश के सभी राज्य मुख्यालय में गई और राज्य मुख्यालय से जो यहाँ पवित्र मिट्टी का कलश रखा है, रथ के माध्यम से ये जिले तक जाएगी और जिले से जो है गांव-गांव तक जाने की व्यवस्था आदरणीय सम्राट चौधरी जी की सरकार ने की। इसके लिए मैं उन्हें पुनः आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। आज हम सब यहाँ जन्मस्थली श्री गोवर्धनपुर वाराणसी की पावन मिट्टी से भरे इस कलश के सामने खड़े हैं। यह माटी सिर्फ मिट्टी नहीं है, यह उस महान संत की सांस है, उनकी तपस्या है, उनका समता का संदेश है। जब हम इस पवित्र मिट्टी को अपने मंदिरों की मिट्टी में मिलाएंगे तो हम सिर्फ अनुष्ठान नहीं कर रहे, हम अपने सपने को फिर से जगा रहे जो उन्होंने सदियों पहले देखा था। मित्रों, उस महान व्यक्तित्व को हम याद करें जिनकी 650वीं जयंती पर पूरा देश
यह समरसता संकल्प अभियान चला रहा है। आदरणीय रविदास जी ने कहते हैं कि केले के तनों को छीला जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता और पत्ते के नीचे पत्ता मिलता है, और अंत में जब पत्ते छिल चला जाए तो अंत में कुछ भी नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार इंसान भी जातियों में बट गया है। उनका कहना है कि इन जातियों ने इंसान को बांट दिया, अंत में इंसान भी समाप्त हो जाता है, पर जातियां समाप्त नहीं होती। संत रविदास जी कहते हैं कि जब तक जातियां समाप्त नहीं होगी तब तक इंसान एक नहीं हो सकता है। यह संत रविदास जी की उक्ति है। तो संत रविदास जी चमड़े का काम करते थे, जूते सिलते थे, लेकिन रविदास जी के मन में कोई हीन भावना नहीं थी, न कोई शिकायत उनके मन में थी। उनकी उक्ति थी, रविदास जी जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच करी डालिए ओछे कर्म की कीच। अर्थात कोई व्यक्ति जन्म से नीच नहीं होता, बल्कि उसके बुरे कर्म से नीच बनाते हैं। उनका यह विचार सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की आधुनिक अवधारणाओं से मेल खाता है। मित्रों, आज जब हम इस कलश का वंदन कर रहे हैं तो हम उसी रविदास जी को याद कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हमें जातिवाद की नकारात्मकता मानसिकता से बचना है और संत रविदास जी की सकारात्मक शिक्षाओं का अनुसरण करना है। यह आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उक्तियां है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो यह कार्यक्रम सोचा, देश के यशस्वी संत रविदास 650वीं जयंती के अवसर पर उनके पवित्र मिट्टी को गांव में, रविदास मंदिरों में, सामान्य मंदिरों में संत समाज के बीच जाकर इस पवित्र मिट्टी को विसर्जन किया जाए, यह उनकी सोच को पूरे देश के 140 करोड़ नागरिक उनको सत सम्मान करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच को भी पूरे देश में यह सोच जा रही है, यह बहुत बड़ी बात है मित्रों। इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस देश में जो अभियान चल रहा है, 29 जुलाई को वाराणसी में इसका भव्य शुभारंभ हुआ। अब कलश प्रदेश की राजधानी से जिला स्तर पर पहुंचेगा और अगले दिन यह कलश हर मंडल में, हर मंदिर में, हर गांव तक जाएंगे। हर जगह सामूहिक आरती होगी, गुरुवाणी का पाठ होगा, भजन कीर्तन किए जाएंगे, समरसता संकल्प होगा और भंडारा होगा। तो यह अभियान सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, यह सामाजिक समरसता का अभियान है। हम चाहते हैं कि हर धार्मिक कार्यक्रम में सबका समावेश हो, हर संप्रदाय के संत महात्मा का सम्मान हो और समाज में समानता का भाव हो। इसलिए मित्रों, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आइए हम इस कलश के सामने हम संकल्प लेते हैं कि जातिवाद की मानसिकता को त्यागेंगे, संत रविदास जी की शिक्षाओं पर चलेंगे, समाज के अंतिम व्यक्ति तक समता और सेवा पहुंचाएंगे, विकसित भारत के निर्माण में अपना पूरा योगदान देंगे। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उनके आशीर्वाद से अभियान सफल हो, समाज और मजबूत हो और उनका सपना साकार हो। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं पुनः पूरे बिहार की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में या आधे से ज्यादा कैबिनेट बैठी है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच, आदरणीय पंडित रविदास जी महाराज की पवित्र मिट्टी को, उनके संदेश को गांव गांव तक पहुंचाना, पुनः पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं की ओर से मैं उनके बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं, एक बार दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर बोले, श्री गुरु रविदास जी महाराज की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और प्रणाम।